गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? व्हेन वी डॉप्ड पेंटावैलेंट एलिमेंट्स और ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देन वी विल गेट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की जो हमें कंडक्टिविटी निकालनी है उसका रिलेशन निकालना है। तो सिग्मा क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है किसी भी एलिमेंट की या फिर किसी भी कंडक्टर की। ठीक है, सिग्मा का रो के साथ क्या रिलेशन होता है? सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो। रो क्या होती है? इसमें रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, जो कि रेजिस्टेंस की वजह से होती है। तो रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? RA डिवाइड बाय L। इसके लिए हम क्या लेते हैं? फर्स्टली कोई सेमीकंडक्टर लेते हैं। हमने रैंडमली उसको सेमीकंडक्टर को ले लिया विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्टली। ठीक है, अगर हमने कोई सेमीकंडक्टर ले लिया है L लेंथ का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका क्या लिया हुआ है? A। तो हम रूम टेम्परेचर पे अगर इसको देखते हैं तो ऑब्जर्वेशंस क्या मिलती हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी रैंडम मूव कर रहे होते हैं और जो होल्स होते हैं वो भी रैंडम मूव कर रहे होते हैं। तो इनको डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखने के लिए हम कोई भी एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं V इसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर। तो जो पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स जनरेट होते हैं, तो जो होल्स होते हैं वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल्स मूव करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टुवर्ड्स मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के। तो जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, और होल्स की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस तरीके से हमारी सर्किट में क्या एक करंट जनरेट हो जाता है जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है I। तो यहाँ पे जो करंट का कंट्रीब्यूशन है वो I ऑफ E प्लस I ऑफ H, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक करंट और करंट ड्यू टू होल्स। तो हम इलेक्ट्रॉनिक करंट और करंट ड्यू टू होल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसा कि हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक करंट किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द कंडक्टर मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड होल करंट कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? होल डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द होल। ये हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया, ये वाली इक्वेशन हमने ले ली है फर्स्ट। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिनोट किया जाता है? E से, जो कि हमारा क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ये इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड। तो I को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, I इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड in equation first। I equals to NEA electronic charge, drift velocity of electron, plus N of H area of cross section of conductor, electronic charge multiply by hole। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सेम क्यों है? क्योंकि होल्स पर और इलेक्ट्रॉन्स पर जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है वो सेम होता है और कंडक्टर का एरिया हमने सेम लिया हुआ है। इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं A और E तो हमारे पास बचता क्या? NE और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर डेंसिटी ऑफ होल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। तो हमारे पास जो रिलेशन आता है I बाई A इक्वल्स टू E N ऑफ E VE प्लस NH VH। ये हमने मान लिया इक्वेशन 4। अब हमारे पास रिलेशन था रो इक्वल्स टू RA अपॉन L। तो अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 5 से, तो हमारे पास रिलेशन क्या आता है? E बाय रो इक्वल्स टू V बाई L डिवाइड बाय R ऑफ RA डिवाइडेड बाय L विच इज इक्वल्स टू V अपॉन RA। L से L कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल्स टू I बाई A। हमारे पास ये रिलेशन आ गया I बाई A इक्वल्स टू E बाई रो। इक्वेशन हम इसको मेंशन करते हैं इक्वेशन 6। इस इक्वेशन 6 को हमें सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 4 में। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा? E बाई रो इक्वल्स टू E और NEVE प्लस NH VH। अब इसके बाद हमें एक और टर्म ऐड करते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है? मतलब जिस मोबिलिटी से मोबाइल कर रहे होते हैं, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और होल्स का मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। म्यू H होल मोबिलिटी, म्यू E इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। होल की मोबिलिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? होल की वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको रिप्रेजेंट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे हमारे पास रिलेशन क्या आता है? V ऑफ H इक्वल्स टू म्यू ऑफ H E और V ऑफ E इक्वल्स टू म्यू ऑफ E इक्वल्स टू म्यू ऑफ E इंटू E, कैपिटल E, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। ये इक्वेशन बनती है हमारी सेकंड। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन आया है E बाई रो का। E बाई रो के रिलेशन हमारे पास क्या था? E NE म्यू E और E प्लस NH म्यू H E। ये हमारे पास रिलेशन बनता है जो हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन क्या थी?
6 जो इक्वेशन आई थी उसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है मोबिलिटी की रिलेशन। उसके बाद हम इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, ई कॉमन ले सकते हैं, जो हमारे पास बचेगा एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। अगर हमारे पास दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ई बाय रो, ई से ई कैंसिल हो जाता है तो 1 बाय रो इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचेगा, ई एन ऑफ ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ठीक है, अब ये 1 बाय रो किसको रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा को, जो कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। ठीक है, इस तरीके से हम ये जो रिलेशन मिलता है ये किसका आता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है, स्पेशली किस पर डिपेंड करती है, मोबिलिटी पर और करंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी के ऊपर। अगर हमारा सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है, सिर्फ हमारा सेमीकंडक्टर क्या है, इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक में क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। तो जो हमारी सिग्मा की वैल्यू आती है वो अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सिर्फ हमारी इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, मोबिलिटी हम अलग से रखते हैं और जो इंट्रिंसिक डेंसिटी होती है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होता है होल डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। तो हमें एक को नेग्लेक्ट करना पड़ता है। एन टाइप के लिए हम पी टाइप वाले जो होल डेंसिटी है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी भी सेमीकंडक्टर्स की बता सकते हैं। थैंक यू क्लास।